Hello students, how are you? I hope you all are well. Today in your science lecture you will learn about chapter first का पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे हम. So take out your course book. अभी हमने इससे पहले वाले जो वीडियोस हमने प्रिपेयर किए थे उसमें हमने सॉलिड लिक्विड गैस के सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ा था. अभी हम इसके आगे का स्टडी करेंगे. ओके, आज हमें स्टार्ट करना है 1.2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. ठीक है, अभी हमने इससे पहले एक्टिविटी में देखा, अगर आप किसी वाटर में शुगर, सॉल्ट या आप कोई नींबू पानी या टी, कॉफ़ी कुछ भी बनाते हैं तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. दैट मीन्स कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है. ओके, तो अभी हम एक्टिविटी स्टडी करते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो भी अभी हम मैटर बताया आपको मैटर्स क्या होते हैं, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही है आपको वो सब क्या है, मैटर. तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जिन पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बना है, तो जो पार्टिकल है वो मूव करते रहते हैं. कंटिन्यू मतलब लगातार है ना, निरंतर वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. इसे हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज से देखेंगे. तो आपकी जो एक्टिविटी 1.3 है इसमें आप देखते हैं कि आपको स्टिक रखते हैं, स्मेल वाले स्टिक, जैसे कि अगरबत्ती लगाते हैं हम ना नॉर्मली, तो आप देखते हैं आप घर के किसी एक कोने में लगाते हैं और उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे रूम में आती है. या आप अगर क्लास में, आपने अभी भी आज अपने रूम में, तो आपने सुबह आपकी मम्मी ने जब पूछा की होगी तो आपने देखा होगा अगरबत्ती लगाते हैं तो पूरे रूम में स्मेल आती है. दैट मीन्स क्या होता है कि जो पार्टिकल्स थे उस मैटर के वो पूरे रूम में मूव करें. ठीक है, जिसकी वजह से जो उसकी स्मेल थी वो सब जगह क्या हुआ, स्प्रेड हो गई. ओके, एक्टिविटी 1.4 आपके इसमें क्या है कि टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विथ वाटर, कि आपको 2 ग्लास या 2 बीकर लेना है, उसे आपको वाटर से फिल करना है. पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू एंड रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. कि आप 2 बीकर रहते हैं, एक में आपको हनी लेना है एंड सेकेंड में आप ब्लू या रेड इंक कोई भी इंक यूज़ करके उसमें आपको कुछ उसके ड्रॉप्स ऐड करनी. तो लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास. अगर आप इसे क्लास में करते हैं तो आपको ऐसी जगह पर इसे रखना है, या आप घर में रखते तो ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आप उसे डिस्टर्ब ना करें. ठीक है, वो एक ही जगह पर रहें. तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो आपको ऑब्जर्वेशन करना, मतलब आप कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं साइंस में, ये एक्टिविटी कर रहे हैं हम तो एक तरीका का प्रैक्टिकल है ये. तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि पहले हम उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हमने पहले की, फिर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद हम उसके फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि हमने उसमें क्या देखा. ठीक है, तो आपने जब उसको ये एक्टिविटी करी, आपने 2 बीकर लिए, दोनों को आपने कॉर्नर में रख दिया बिना डिस्टर्ब किए. अब आपको इसे ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है. ठीक है, तो वट डू यू ऑब्जर्व इमिडिएटली आफ्टर एडिंग टू द इंक ड्रॉप, कि आपने क्या देखा था जब आपने उसमें इंक की ड्रॉप को ऐड किया, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया. एंड वट डू यू ऑब्जर्व इमिडिएटली आफ्टर एडिंग इन अ ड्रॉप ऑफ हनी, और जब आपने हनी का ड्रॉप उसमें ऐड किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया. तो हाउ मेनी आवर्स ऑफ डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक एंड स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर. अब आप इसको घर पर एक्टिविटी करके देखना. आप एक ग्लास में, अब आपके पास बीकर अवेलेबल नहीं है तो आप एक ग्लास में, है ना, आप ऐसे कांच का ग्लास ले सकते हो, उसमें वाटर फिल करना है और आपके पास जो पेन का इंक होता है आपका, एक में वो डालना है और एक में हनी डालना है. उसको किसी घर के किसी कॉर्नर पे रखना है. ठीक है, आपको उसको कुछ टाइम बाद उसको ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या दिखता है, कितने टाइम में वो पूरे ग्लास में स्प्रेड फैल जाता है. ठीक है, तो ये आप इसको करके देखिएगा. आप एक्टिविटी 1.5, मतलब इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. ठीक है, आपने इंक डाला, इंक ब्लू कलर की थी या रेड कलर की, तो आप उसमें देखेंगे कि जो वाटर है वो पूरी तरीके से ब्लू या रेड हो गया है. या हनी भी जब आपने उसमें डाला तो वो कुछ टाइम बाद, है ना, हनी को थोड़ा टाइम लगेगा और इंक थोड़ा जल्दी स्प्रेड हो जाती है क्योंकि हनी की जो डेंसिटी होती है थोड़ी सी वो ज़्यादा होती है. ठीक है, जब आप हनी डालते हैं तो वो भी कुछ टाइम बाद क्या होगी, पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं मतलब गतिशील रहते हैं ना, एक ही जगह से दूसरी तरफ मूव करते हैं. अब आपकी एक्टिविटी 1.5 है, ये भी हमें यही शो करने के लिए हम कर रहे हैं. तो ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर
हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। ठीक है, आपको क्रिस्टल लेना है कॉपर सल्फेट का या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का, एक तरीका केमिकल होते हैं। ठीक है, इसे आपको ग्लास में लेना है, एक को ठंडे पानी में और एक को गर्म पानी में। डू नॉट स्टीर द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। ठीक है, आपको इसे हिलाना नहीं है, स्टीर मतलब हिलाना। ठीक है, इसे हिलाना नहीं है आपको, और तो ये क्रिस्टल क्या होंगे, सेटल हो जाएंगे। कहाँ पर, बॉटम में। बॉटम मतलब उसकी सबसे नीचे वाली जो परत है, जो तल है, वहाँ पर क्या हो जाता है, ये सेटल हो जाता है। वट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउट द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया जब क्रिस्टल को ग्लास में देखा। एंड वॉट हैपन्स एज टाइम पासिस, कि जब कुछ समय बाद जब टाइम पास हो जाता है, मतलब गुजर जाता है, तो आपने क्या हुआ। वॉट इज द सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, एंड डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ, कि ये भी होता है कि जो चेंज मिक्सिंग की जो प्रोसेस है वो हीट के साथ में चेंज होती है। ठीक है, आपने देखा है कोई भी चीज़ आपने नॉर्मली ठंडे वाटर में रखते किसी चीज़ को, तो उसे उसमें घुलने में टाइम लगता है, पर जैसे आप उसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं आप, फिर उसे किसी चीज़ को उसमें आप डालते हैं तो वो जल्दी उसमें सॉल्युबल हो जाता है। आप शक्कर का ही ले लीजिए कि शक्कर को आप ठंडे पानी में डालेंगे तो उसे उसमें डिज़ोल्व होने में कुछ टाइम लगेगा, बट अगर आप उसको गर्म पानी में शक्कर को डालते हैं तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। मतलब ये जो डिज़ोल्विंग है या जो पार्टिकल जो मूव करते हैं, कि इसका हीट पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हीट जो हम इस पर देते हैं तो इस जो मूवमेंट है या जो पार्टिकल का मूव है वो हीट उसको इफेक्ट करता है। ओके, अब फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटी एंड वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग, इन सारी एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूजन निकाला अभी हम ये देखते हैं। ओके, तो क्या निकाला हमने कंक्लूजन, इसमें क्या निष्कर्ष निकाला कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू क्या करते हैं, मूव करते हैं। दैट इज द प्रोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। और इस प्रोसेस को हम क्यों करते हैं वो मूव, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं उनमें एनर्जी होती है और इस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ओके, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, कि जब भी हम उनसे टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो जो पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो भी फास्ट हो जाता है। ओके, सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम किसी पार्टिकल्स को टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ना मतलब कैसे बढ़ेगा, हीट देंगे तो। अगर हम उसे हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज मतलब बढ़ना। ओके, इन द अबव three activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other and they do so by getting into the space between the particles। इसका मतलब ये है कि जगह है तभी वो उनके बीच में स्पेस है तभी तो मूव कर रहे हैं ना। अगर आपको एक हम किसी बड़े से हॉल में आप 3-4 लोग हैं, ठीक है, आप जो स्टूडेंट्स का हमने ग्रुप बनाया उसमें आप सिर्फ 4 लोग हैं और आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप ज़्यादा फास्ट दौड़ पाएंगे। ठीक है, अब अगर हमने वहीं पर अगर वहाँ जो हॉल की कैपेसिटी है वो 50 मेंबर्स की, कि वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स या 50 मेंबर ही रह सकते हैं, और अब हम कहें कि आप वहाँ पर दौड़ लगाइए, तो क्या आप दौड़ पाएंगे, नहीं। क्यों नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि आपको स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही पार्टिकल्स का भी होता है कि अगर उन्हें स्पेस मिलेगा तभी तो वो मूव करेंगे, अगर उन्हें स्पेस नहीं मिलेगा तो कैसे मूव करेंगे। तो ये जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो किस पर डिपेंड करता है, स्पेस पे। अगर स्पेस होगा तो मूवमेंट भी होगा। मतलब इस एक्टिविटी से ये शो होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है और तभी ये पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं। क्लियर, आगे बढ़े अब हम, है ना। तो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन अदर ओवन इज कॉल्ड एट डिफ्यूजन, कि इस टाइप का जो पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है मतलब आपस में मिक्स होना है तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ओके, इसके लिए एक वर्ड है डिफ्यूजन। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट इन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। वाई डज दिस हैपन, कि जब भी हम इसे हीट करते हैं जो डिफ्यूजन होता है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अब थर्ड अपना जो पॉइंट है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी हमने फर्स्ट पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बिटवीन स्पेस होता है। क्लियर। सेकंड हमने पढ़ा पार्टिकल्स की जो कैरेक्टर्स थे उसमें ये पढ़ा हमने कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अभी थर्ड हम क्या पढ़ना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट होते हैं इधर उधर, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसे भी हम एक्टिविटी से करेंगे। तो एक्टिविटी 1.6 से प्ले दिस गेम इन द फील्ड, आपको एक गेम खेलना है फील्ड में। मेक 4 ग्रुप्स एंड 4 वुमन चेन्स आर सजेस्ट, ठीक है, आपको 4 ग्रुप बनाना है।
क्या बनाना है, 4 ग्रुप बनाना है, ठीक है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लो आर्म्स लाइक इंक्लूसिव डांसर। की आपको दिख रहा है फिग में, फिग 1.3 एक टाइप का डांस होता है। इसमें क्या होता है कि आप अपने बैक से और जो अपने हैंड होते हैं उसे फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और इस तरीके से आपने एक डांस जो होता है उस टाइप से चेन बना ली। अब सेकंड वाला ग्रुप है, उसमें आप क्या करेंगे, होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन। क्या आप एक दूसरे का से हाथ पकड़ते हैं ना, उस टाइप से आप होल्ड कर लेंगे और एक चेन बना लेंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग इच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। और आपका जो थर्ड ग्रुप है उसमें आप जो चेन बनाएंगे, इस चेन इसी टाइप की बनानी है। एक में हमने क्या किया, बैक से अच्छी तरीके से होल्ड कर लिया। सेकंड में आपको सिर्फ ओनली हाथ पकड़ना है, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो एक सर्कल बनाते हो ना एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, उस टाइप का। और थर्ड वाला है जो सिर्फ आपकी फिंगर को टच करना है, मतलब आपको सर्कल बनाना है बट आपको हैंड को होल्ड नहीं करना है, ओनली फिंगर को टच करते हुए एक सर्कल को क्रिएट करना है, ओके। Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chain one by one into as many small group as possible. Which group was the easiest to break by? ठीक है। अब आपका जो 4 ग्रुप है वो क्या करेगा, जो हमारे थर्ड ग्रुप बने हैं इससे ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अब आप बताइए कि कौन सबसे ईजिली ब्रेक हो जाएगा। जो बैक से एकदम होल्ड किया हुआ, जैसे आपको फिग में दिख रहा है 1.3 में, ये पहले ब्रेक होगा, या जिन्होंने हैंड को होल्ड करके जो ग्रुप बनाया, सर्कल बनाया, वो पहले ब्रेक होगा, या फिर जिसने सिर्फ फिंगर ही टच कर रखी हो और एक सर्कल बनाया वो पहला ब्रेक होगा। ऑब्वियसली सबसे पहले कौन ब्रेक होगा, जो फिंगर टच करके बनाए, क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्स ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो उसे हम इजीली ब्रेक कर पाएंगे। जो हाथ से होल्ड करके बनाया हुआ है वो उसके बाद होगा, और सबसे ज़्यादा जो फोर्स हमें लगेगा ब्रेक करने में वो फिग पॉइंट 1.3 में जिस तरीके से होल्ड किया हुआ है डांस वाले, जिस टाइप का डांस होता है उसमें, इसको ब्रेक करने में हमें नहीं हो पाएगा ब्रेक, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। किन के बीच में जो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, क्लियर है। तो इफ़ वी कंसिडर इस स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर दैन इन दिस ग्रुप इज पार्टिकल हैंड इच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। की इसी तरीके से हम मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन भी इस टाइप का होता है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ये जो डांस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनके बीच में स्पेस भी बहुत कम होता है। लिक्विड में उससे थोड़ा सा, जैसे फिंगर होल्ड, हैंड को होल्ड किया हुआ, और जो गैसेस होते हैं उसमें अट्रैक्शन मान के चलिए आप, जैसे फिंगर को आपने टच करके जो अट्रैक्शन बनाया था उस टाइप का होता है, ठीक है। अब एक्टिविटी 1.7 हम पढ़ेंगे, टेक एन आयरन नेल एंड पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड, ट्राइंग बैकिंग देम बाय हार्मिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग। In which of the above 3 substance do you think the particle are held together with greater force? ठीक है, कि आपको 3 चीज़ें दी गई, एक आयरन की नेल दी, मतलब कील जो आप अपने घर में हम हथौड़े के द्वारा ठोकते हैं ना घरों में, वो एक आपको चौक का टुकड़ा दिया हुआ है और एक रबर बैंड दिया हुआ है। तो ईजिली कौन सा पहले टूटेगा ये आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ईजिली कौन टूट सकता है, रबर बैंड टूटेगा, चोटी में लगाने वाला एक रबर बैंड होता है ना, वो वाला होता है, या अपन दूसरा भी रबर यूज़ कर सकते हैं, या चौक। ऑब्वियसली चौक बहुत ईजिली टूट जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो भी मैटर होते हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, फोर्स होता है, जिसके द्वारा एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करके रखते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 1.8, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स एंड वेर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। ठीक है, कि आप एक वाटर के सरफेस को, है ना, आपने वाटर लिया किसी कंटेनर में और आप जो वाटर का सरफेस है उसको आप अपने हाथ से कट कर पाएंगे क्या, नहीं, हाँ। द अबव 3 एक्टिविटी 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particle of matter have force acting between them. This force keeps the particle together and the strength of this force of attraction varies from one kind of matter to अनादर। ठीक है, कि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है पार्टिकल्स की वो सब में अलग अलग होती है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसमें भी वेरीज होती है, मतलब विभिन्नता होती है ना सबका। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग, लिक्विड में अट्रैक्शन अलग होता है, सॉलिड में डिफरेंट होता है, एंड लिक्विड में, गैस में, सब में, तीनों जो स्टेट हैं हमारी मैटर की, तीनों ही स्टेट में जो पार्टिकल का अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो आपके तीनों जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो गए। अभी क्वेश्चन की जो आपको पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन दिए हैं इसके आंसर भी मैंने कल आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले वीडियो में इन क्वेश्चन आंसर को हम समझ लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।